मेरी आवाज आ रही है? ओके। गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। ठीक है, सो वेलकम टू दी फोर्थ क्लास ऑफ परसेंटेज। बहुत ही प्यारा, क्या बोले, आज का क्लास तो मतलब माशाअल्लाह वाला है, एकदम ब्यूटीफुल क्लास है। अभी तक हम लोग 3 क्लासेस में, पहला 2 क्लास और एक यूट्यूब वाला, 3 क्लास में पूरा बेसिक्स कवर किए। परसेंटेज क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह, फ्रैक्शंस क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को देखकर रिएक्ट करते हैं, कंपैरिजन कैसे होता है परसेंटेज में, ईच एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 में आपको बहुत भौकाल चीज पढ़ाया गया। क्या था? पल्प रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्या सीखे कि जब भी किसी दो चीज में, सिंपल सा हम लोग एक लाइन बोले कि जीवन में जो बदल जाए भाड़ में जाए, गेट आउट, लेकिन जो नहीं बदला उस पे फोकस करिए। जैसे जब फ्रूट वाला क्वेश्चन था तो उसमें क्या हो रहा था, ग्रेप्स जो है वो सूख जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी उड़ गया। पर क्या पल्प बदल रहा है? क्या कभी गूदा फल का चेंज हो सकता है? तो सिंपल एक लाइन बोल रहे थे कि पल्प जो है वो सेम है। ओके, उसके बाद आप देखिए कि हम लोग मिक्सचर का क्वेश्चन किए, वाइन वाटर वाला, ठीक है, सॉल्ट वाटर वाला, जिसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो कैसे बोले, अगर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्ट बदलेगा, पानी थोड़ी बदल सकता है। इस तरह अगर वाइन और वाटर में वाटर ऐड कर रहे हैं तो पानी बदलेगा, वाइन थोड़ी बदल सकता है। यानी सारा फोकस सिर्फ इस चीज पे था कि जो बदल रहा है उसको गेट आउट, इग्नोर कर दीजिए। जो जीवन में नहीं बदल रहा है उसको देखना है, उस पर फोकस करना है। बाकी रेशियो वगैरह एक एक चीज अच्छा से, बहुत प्यार से एक एक चीज, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग प्लीज रेगुलर रहना, डेली आप लोगों को बोले ये चीज, लाइव क्लास आपको अटेंड करना है पूरा, एक एक चीज एकदम नोट्स बनाते हुए चलना है। जब एक चैप्टर खत्म होगा, परसेंटेज जब में से सारा टाइप्स पढ़ लोगे ना, आप खुद अपने आप में वो चेंज फील कर लेना, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लोगे। चलो, सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड क्या बोले हम आपको, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एवर। कितना दिन बाद इवनिंग हो रहा है, यस पॉलिमी, और ये टाइम बेस्ट है, मतलब बेस्ट। शादी में गए थे भैया? अरे नहीं नहीं जी, कुछ काम से गए थे, मेडिसिन लाना था, मुझे ये पसंद नहीं, नहीं नहीं, ये टाइम ही बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि ये टाइम एकदम शांति, पढ़ने के लिए दी बेस्ट टाइम। थोड़ा लेट हो गया, ऐसे डेली तो एकदम 9 बजे ही होगा। सो 9 o'clock से 10:30 या 10:15 एकदम बेस्टेस्ट टाइम है ये वाला। चलो वापस आते हैं। ओके, ये जो टॉपिक है ना, सक्सेसिव, ओ माय गॉड, पूरा परसेंटेज चैप्टर का नहीं, पूरा अरिथमेटिक का, पूरा मैथ्स का यार सबसे तगड़ा टॉपिक है और सबसे प्यारा भी। अगर आप ये सक्सेसिव समझ गए कि इतना जगह अप्लाई होगा, इतने जगह, इतना सारा चैप्टर, इतना सारा क्वेश्चन में, मतलब आई विल टेल यू अनकाउंटेबल। आप ये वर्ड बहुत ध्यान से याद, नेटवर्क इशू हुआ क्या? सॉरी सॉरी, ओके, सॉरी, शायद वाईफाई का कुछ इशू हुआ था। ठीक है, वापस। हाँ, सो कहीं पे भी कोई भी चैप्टर में आप जाओगे, ये का बहुत यूज है। पहले तो आपको समझना होगा ना यार कि सक्सेसिव है क्या, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे होंगे पहले बार, पहली दफा पढ़ रहे होगे सक्सेसिव है ना। हम आपको समझाते, देखो, मान लेते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन आज, अभी क्या चल रहा है, बोलो 2022 चल रहा है, तो 2022 में, 2022 में, लेट्स से इंडिया का पॉपुलेशन है 100। ऐसे 100 तो नहीं है, इंडिया में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तो आबादी भी बहुत ज्यादा है, यू नो। ठीक है, सो 2022 आज चल रहा है, जिसमें मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस कि इंडिया का पॉपुलेशन 100 है। ओके, अब बोल रहा है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीजेस बाय 10%, यानी अगले साल जो है पॉपुलेशन में क्या हुआ, 10% का चेंज आया, प्लस का 10%। तो आप बता सकते हो अगर आज 100 है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? आप तुरंत बोलोगे अरे 10% बढ़ गया, क्या आप मजाक कर रहे सर? तो 2023 में बन जाएगा 110, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, फिर हम बोले नेक्स्ट ईयर इट अगेन इंक्रीज बाय 10%, यानी पहला साल तो 10% बढ़ा ही, उसके अगले साल फिर से 10% बढ़ा। तो आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बढ़ा देते हैं। तो अगला साल फिर से आप 10% ऐसे बढ़ाए, और आप बोले 2024 में, लेकिन 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 डियर ध्यान से, जब अगली दफा 10% बढ़ेगा तो 10% किसके ऊपर आप निकालोगे? इस 110 के ऊपर, क्योंकि एक बार पॉपुलेशन बढ़ जाए तो घटेगा तो नहीं ना। यानी एक बार पॉपुलेशन बढ़ गया, 110 बन गया, 110 बन गया, तो जो अगला चेंज आएगा वो किसके ऊपर आएगा? इस 110 के ऊपर। और आपको पता है किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं? शून्य, जीरो काट दीजिए, यानी 10% कितना आ गया बोलो डियर? प्लस का 11, ऊपर लिख देते हैं, प्लस का 11, तो कितना बन जाएगा? 121।
121। यानी कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन आज 100 होता तो दो चेंजेस के बाद 10% कितना बन जाता? 121। ये जो चीज हुआ ना, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव। हम समझे नहीं सक्सेसिव मतलब। देखो सक्सेसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज में कोई चेंज किए और जब दोबारा चेंज किए, जब दोबारा इंक्रीज या डिक्रीज किए, तो जो नया वैल्यू आया ना, आप उसको चेंज किए। सिंपल सा आप ये सक्सेसिव का एक बात याद रखना कि कुछ में चेंज किए ऐसे, और फिर जो नया वैल्यू आया जब उसमें चेंज करेंगे तो सक्सेसिव लगेगा। और ये सिर्फ इस चैप्टर या इस सवाल में नहीं, पूरा सिलेबस में कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे एक चेंज दिखाएगा आपको और उस चेंज के ऊपर एक और चेंज दिखेगा, तो आप समझ जाना सक्सेसिव लगेगा। उम्मीद है आपको पहले ये समझ में आया कि सक्सेसिव है क्या। चलो ठीक है, ओके। सेकंड थिंग देखो, अब आप एक बात बताओ, ना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो रहने वाला है उसमें इतना इजी डेटा होगा, कभी ऐसा डेटा होगा कि 100 है पॉपुलेशन और क्या इतना इजी इजी रहेगा कि 10% बढ़ रहा है? ऑब्वियसली नॉट, इतना इजी तो रहने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो इज नॉट कमिंग, वीडियो इज नॉट कंटिन्यू, इट्स ओके नाउ, ओके ओके, चलो चलो। गुड इवनिंग पार्वती। ओके, सो ये जो ना तो इतना इजी डेटा आपको मिलने वाला है एग्जाम में, और ना ही आप ऐसे कर पाओगे कि 100 मान के ऐसे तो करेंगे आप। तो ये जो मेथड, ये बहुत प्रिमिटिव मेथड है, आज भी बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं 100 लिखकर ऐसे करके, बट ऐसे कभी नहीं करना है आपको। आई विल टेल यू हाउ व्हाई। मान लो कि हम आपको बोले कि पहले इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 16 2/3% बढ़ा। पहला साल जो है वो 16 कितना 2/3% बढ़ा, और दूसरा साल जो है वो 14 2/7% बढ़ा। 14 2/7% बढ़ा। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप 100 मानकर ये दोनों चेंजेस कर पाओगे? ओ माय गॉड, आप क्या, हम भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो 100 से क्या लिखेंगे, 116 2/3, बाप रे बाप, ये तो सॉल्व करने में ही तो हालत खराब हो जाएगा। और इसके बाद फिर ये कैसे करेंगे 14 2/7 इसका? यानी कहीं ना कहीं ये मेथड बेकार मेथड है, और ये सच है, एकदम बेकार मेथड है, ये कभी हम लोग यूज नहीं करना। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोले जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां आपको सक्सेसिव चेंजेस दिखेगा, सक्सेसिव मतलब समझे, सक्सेसिव का मतलब है कि एक बार कुछ चेंज हुआ और जो दोबारा चेंज आया वो नए वैल्यू के ऊपर चेंज आया। यानी ए से बी हुआ और फिर जो बी है वो उस पे चेंज करके आप सी बनाए। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है। देखो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब देखो कितना चेंजेस आया, दो चेंजेस आया ना। क्या क्या चेंजेस है, प्लस का 10%, प्लस का 10% लिख दिए। कोई भी चेंजेस हो सकता है, एनी चेंज एनी परसेंटेज। हम लोग आज खूब प्रैक्टिस करने वाले भर भर के, और होमवर्क तो मतलब मजा ही आ जाएगा आज का क्लास का। अब लोग इतना वेराइटी ऑफ सम्स कवर्ड हो जाएगा ना, इतना सारा आप सोच नहीं सकते। ठीक, तो 10% लिख दिए। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, और इसका भी सेम होगा 1/10। वो करना क्या है, कुछ नहीं, दो वो चेंजेस आया ना, आपको पढ़ाया ना, 1/10 अगर कोई चीज बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि 10 में एक बढ़कर कितना बन गया, 11। इसमें भी आप क्या बोलोगे, 10 में एक बढ़कर कितना बन गया, 11। यानी कैसे लिखेंगे आप बोलो, पहला चेंज के लिए लिख दिए 10 से 11, और दूसरा चेंज के लिए फिर लिख दिए 10 से 11। अब वो करना कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 100 से 121, 100 से 121। अब आप देखो क्या हुआ, अब आप डायरेक्टली निकाल दिए कि इंडिया का पॉपुलेशन पहले कितना था। पहले ओरिजिनल अगर 100 होता, अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन इंडिया का कंट्री का 100 होता, तो न्यू पॉपुलेशन कितना बन गया, 121, 121। तो हम लोग थ्रू आउट कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, हम लोग ये वाला मेथड करेंगे, फ्रैक्शन वाला, इसको बोलते हैं सक्सेसिव। अब यहाँ पे एक सवाल है मेरा, पहले तो आप ये सब चीज पूरा अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, उसके बाद अब एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, मेरे बात ध्यान से सुनना। मेरे दिमाग में जब हम फर्स्ट टाइम लोग कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया था, यार चलो इतना हम समझ गए कि पहला साल के लिए आप किए, फर्स्ट ईयर के लिए आप किए 10 से 11, गॉट इट, एकदम समझ में आया। दूसरा साल के लिए आप फिर किए 10 से 11, चलो ये भी समझ में आया। लेकिन सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे इंटू क्यों किए? आपके मन में एक चीज आना चाहिए जरूर कि यार आप यहाँ इंटू क्यों किए, आप प्लस भी तो कर सकते थे। सोचो बात, आप यहाँ प्लस भी तो कर सकते थे, आप इसको डिवाइड भी तो कर सकते थे, तो आप इंटू ही क्यों किए?
देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि सक्सेसिव होता क्या है। देखो क्यों इनटू करते हैं हम लोग, किए क्या, हम लोग पहले देखे कि पहले साल में क्या चेंज आया है। तो पहले साल में आप देखो, मान लेते हैं पहला साल में ए था तो ए से क्या बन गया बी, तो हम लोग लिख दिए A/B, जिसको हम लोग लिखे 10 से 11। बात को समझे? तो जो पहला साल का चेंज आया 10%, 10 से 11 मतलब ए से बी बन गया। सेकेंड चेंज क्या आया, फिर से 10%, यानी बी से सी, तो फिर सेकेंड चेंज लिखे बी से सी, बी से सी, बी से सी। ठीक, जब आप इन दोनों को इंटू करोगे, जब आप इन दोनों को इंटू करोगे, देखो क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे रेशियो है ना, बी इधर और बी इधर कैंसिल हो गया, यानी मेरा क्या है आंसर, A/C। ए का मतलब कि ओरिजिनल कितना था 100 और सी का मतलब कि नया कितना बना, यानी 121। इसीलिए अपन इंटू करते हैं। ये हुआ पूरा फुल सक्सेसिव का कंसेप्ट। अब आपको समझना है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सक्सेसिव का यूज कब होगा, यही चीज बस आपको समझना है। देखो जब भी कोई सा भी सवाल हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को ओरिजिनल और एंड वाले वैल्यू के बीच में काम हो तो सक्सेसिव लगेगा। एग्जांपल तो बहुत है, क्वेश्चंस तो बहुत है, बट आपको और भी बहुत सारा एग्जांपल बताते हैं। देखो मान लो ए एक सामान खरीदा, कोई सा भी सामान है, वट एवर, मान लो एक बुक खरीदा ए, और ए उस बुक को बेच दिया बी को। ए सोल्ड अ बुक टू बी एट व्हाटएवर परसेंट प्रॉफिट, मान लेते कोई भी 20% प्रॉफिट में। फिर बी बेच दिया सी को कोई परसेंट प्रॉफिट में, फिर सी बेच दिया डी को कोई परसेंट प्रॉफिट में, और डी बेच दिया ई को। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन बोलता है इफ ई बॉट द बुक फॉर इतना, मतलब आपको ई के बारे में बता दिया है और आपसे पूछ रहा है ए के बारे में बताओ, फॉर फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ए। तो देखो आप एक बात बताओ, ए से शुरू हुआ था, ई पे खत्म हुआ, मेरे को ए और ई को कंपेयर करना है। जब भी ऐसा होगा जहां पे फर्स्ट यानी पहला क्या था, पहले क्या था ओरिजिनल वैल्यू, और अभी क्या है फाइनल वैल्यू, इन दोनों चीजों को जब भी कंपेयर करेगा तो सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव यही चीज है पूरा। अब एक चीज और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर आपको तकलीफ हो जाएगा अगर आप ये बात नहीं जानोगे। देखो समझो, तो हम लोग बेसिकली देखें कि अभी तक दो तरीका देखे। पहला तरीका क्या है, ये 100 मानने वाला, ये भी यूज करेंगे कब वो भी बताएंगे, लेकिन ये मतलब बेसिक है कि 100 मान लिए, 100 को 10% बढ़ाएं 110 बन गया, फिर 10% और बढ़ाएं 121 बन गया। पर यहाँ पे फेलियर हम आपको बताएं कहां पर कब होगा, जब डेटा टफ आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाए, फ्रैक्शनल आ जाए, तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे। तो हम लोग क्या सीखे, ब्रह्मास्त्र मेथड, ये वाला, चाहे कोई सा भी डेटा आ जाए हमेशा हम लोग ये वाला करेंगे। पर इसका भी एक तुक है, आई विल टेल यू व्हाट। देखो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए हम आपको बोले कि 17% का चेंज आया, मिटा दे, अच्छा ठीक है कोई लिख रहे होंगे, 17% का चेंज आया, पहले भी 17%, अभी भी 17%। अब तो दिक्कत हो गया ना यार, अब तो आप बोल रहे हो अरे बाप, अब हम 17% का फ्रैक्शन कैसे चलाएं? आप भी नहीं चला सकते और कहीं ना कहीं हम भी नहीं चला सकते क्योंकि दिक्कत होगा। सो ऐसे केसेस में जब ऐसा परसेंटेज आ जाए जिसका फ्रैक्शन हम लोग को नहीं पता, तब हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि फॉर टू सक्सेसिव चेंजेस, किसी भी दो को अगर सक्सेसिव चेंजेस हो रहा है ना, तो सीधा आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये उतना हालांकि ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये बहुत रेयरली यूज होगा, लेकिन जहां यूज होगा अगर आप वहां ये नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम डेटा बहुत हार्ड आ जाएगा, तो आप ये मेथड में फ्लॉप हो जाओगे। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। किसी को अगर नहीं समझ में आए क्या है हम आपको बताते हैं, इसी एग्जाम्पल से बताते हैं। हाँ इसको मिटा रहे हैं, चलो उम्मीद है ये समझ गए। एग्जाम्पल था लेकिन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप ये सब। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सक्सेसिव क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बता दी। अब बात करती है फॉर्मूला का। ये कहां से आएगी बता सकते, बट नीड नहीं, आप बात समझो बस। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब भी दो सक्सेसिव चेंजेस आए, प्लस माइनस डजंट मैटर। जैसे हम लोग अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि दो चेंजेस आया था, 10% और 10% का, और दोनों ही इंक्रीज था, यानी जो ए है और बी है दोनों ही मेरा प्लस का 10 और प्लस का 10 है। प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो कैसे डालेंगे बोलो, a प्लस बी प्लस ए बी यानी 100 बाय 100, कट गया
21% आंसर आ गया। तो जो ओवरऑल चेंज है आप निकाल दिए 21%। आया था ना हम लोग का 100 से 121 हुआ था ना, यानी 21%। ये इस फॉर्मूला से ऐसे कर लिए। पर आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो फ्रैक्शन वाला ही करना है, डू नॉट वरी। ये बस तब यूज करते हैं जब डेटा टफ हो जाए, गॉट माय पॉइंट। क्योंकि डेटा, अभी एग्जांपल आपको देते हैं, चलो देखो समझो, आप समझना तो पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल अभी लेते हैं, मस्त था। मान लेते हैं 13% का चेंज आया, पहले भी 13% और दूसरा भी 13%। आपको बताना है कि ओवरऑल चेंज कितना आया। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is increased by 13% and then again increased by 13%. Find overall change in the price. Overall change कितना आया? तो आप 26% नहीं ना बोलोगे, भगवान मत भूलना 26, पहला ही ऑप्शन 26 होगा and you will get a 0. Why? क्योंकि देखो 13 ऐसा नहीं किया कि एक तो 13 दे दिया, नहीं, पहले 13% बढ़ाया और फिर जो नया वैल्यू आया उसको 13% बढ़ाया। यानी किसका कंसेप्ट लगा? सक्सेसिव का। तो अभी हम लोग पढ़े ना, अभी हम लोग क्या बताएं, जब भी इस तरह का डेटा आ जाए जो कि बहुत रेयर है लेकिन आएगा, तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला यूज करोगे। क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए कितना है? 13, बी कितना है? 13, और ए बी मतलब 169 बाई 100, पॉइंट लग गया। 13 13 26, 27.69% आ गया। बात को समझे एकदम। उम्मीद है सबको पूरा सब चीज क्लियर हो गया, बेसिक्स पूरा। बोलिए सर, क्लियर हुआ सभी को? स्टार्ट करें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, क्लियर सबको? थम्स अप। पूरा सक्सेसिव समझ में आया? सक्सेसिव क्या है, कैसे है और क्यों है? बोलिए, जल्दी से बोलिए, थम्स अप दीजिए। 10 स्टूडेंट्स हैं, जल्दी क्लियर करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सीधा एकदम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पीयू, समरीन, आफ्ताब, मंजू और जल्दी जल्दी मेरे को भी पता चल रहा है कौन कौन है। पॉलमी, तुषार और चाहत जी कहाँ हैं? अपने चाहत जी नहीं नजर आ रहे हैं। कसक, कसक भी है, वाह, वेरी गुड, सुपर। और कौन है? देखो आपको हम पहले बोले थे रेस्पॉन्स देना हर सम के बाद, ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए सीधा हमको आपको एग्जांपल से ही समझाएंगे। बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन बस आप इतना समझ लो कि जितना हम लोग पढ़े ना अभी, बस इससे बार आपको कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है। आप सारा सम्स कर सकते हो A to Z, और जितना भी सम्स करेंगे सब एग्जाम का ही पूछा हुआ है। चलिए आइए, आज के क्लास का टाइप 3 सक्सेसिव का पहला क्वेश्चन लिखिए। बोलता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, if the population of a town is increased by, पहला इसम प्यारा ले रहे ताकि आपको मजा आए, is increased by, ठीक है, 37 1/2%, 37 1/2% in first year, 37 1/2% इन फर्स्ट ईयर। 37.5% बढ़ जाता है, सबको पता है ना इसका फ्रैक्शन। अब देर नहीं, 3/8 देखते ही, अभी हम हेल्प कर दे रहे, कुछ दिन में सब बंद कर देंगे, सब बताना आपको पता होना चाहिए। 12.5% का फैमिली है, 12.5 1/8 होता है, उसका 3 गुना 3/8। तो पहले साल में ये चेंज आया, ठीक है सर। डिक्रीज्ड बाय 16 2/3% इन सेकेंड ईयर। चलो, डिक्रीज्ड बाय 16 2/3%, 16 2/3% इन सेकेंड ईयर। तो पहले साल में इसका ऊपर इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, एंड अगेन डिक्रीज बाय, एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय 9 1/11% इन थर्ड ईयर, 9 1/11% in third year. चलिए सुपर, ओके, वेरी गुड। बोलता है इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, ये क्वेश्चन एक लौता आपको सक्सेसिव सिखा देगा जिंदगी भर के लिए, सिर्फ पहला एक लौता सवाल। चलो, ये मेंस का क्वेश्चन है, पता है, सीजीएल का। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years becomes 25 लाख, 25 lakhs, ठीक है? फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन। चलिए बनाइए। पहला सम हम जानबूझ के इसको लिए, थोड़ा अच्छा सम है, इंटरेस्ट भी आएगा, और सक्सेसिव का पूरा पोस्टमार्टम हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपल।
तो आपको पूरा सक्सेसिव समझ में आ जाएगा इसे एक सवाल से। देखो कुछ कुछ चीज पहले आपको समझना पड़ेगा। अभी जानते हो जब भी हम पहला बार पढ़ाते ना तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज आता है, सर कैसे समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सक्सेसिव लगाना है। देखो आप खुद बोलो, पॉपुलेशन एक बार बढ़ जाए तो क्या पॉपुलेशन कभी डाउन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी एक बार पॉपुलेशन बढ़ गया तो जो नया चेंज आएगा वो तो ऑब्वियसली ना न्यू वाले वैल्यू पे ही आएगा, यानी कहीं ना कहीं सक्सेसिव होगा। और पॉपुलेशन में तो हमेशा सक्सेसिव ही लगता है, और ये चीज आपको खुद समझ में आ जाएगा थोड़े देर में जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे जब आप प्रो बन जाओ तो डायरेक्ट करना, बट अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है, एक एक स्टेप लिख लिख कर खुद को समझाना है। अभी तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, कोई तो बनाइए, ट्राई करिए। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करो आप। देखो कितना चेंजेस आया। पहले साल में क्वेश्चन बोल रहा है क्या हुआ, 37 1/2% बढ़ गया। जैसे हम अभी बोल रहे लिखने वैसे ही लिखना। तो आप बोले पहला साल में क्या लिखोगे, इधर करें यहाँ पे कर रहे, ओके। तो पहला साल में आप बोले 37 1/2% बढ़ गया। फिर क्या हुआ आप बोलो, नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में 16 2/3% घट गया, 16 2/3% घट गया। और थर्ड ईयर में 9 1/11% घट गया। एक सेकेंड, 9 1/11% घट गया। चलो ठीक है, ये भी अपना बापू बजा दिया। चलो ओके, अब ये सब आपको देखो एग्जाम में नहीं लिखना, बट अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, हम आपको पहले ही बोले हर एक चीज लिख लिख कर अच्छा से समझ के करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन 3/8, इसका फ्रैक्शन 1/6, इसका फ्रैक्शन आपको पता है ना मियां बीबी है, जो चिपका हुआ है वही फ्रैक्शन बन जाता है 1/11। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो आप आराम से कुछ नहीं किए, जो जो चेंजेस आया लिख दिए, और जो जो फ्रैक्शंस था लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो सीखे थे। चलो पहला साल अगर 8 होता पॉपुलेशन तो 3 का इंक्रीज हुआ, यानी 8 से 11, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। दूसरा साल 6 होता अगर पॉपुलेशन तो 6 में 1 का डिक्रीज हुआ, यानी 6 से 5, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा साल अगर 11 होता तो 1 का डिक्रीज 10, 11 से 10, क्या कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी चीज को सक्सेसिव बोलते हैं, जहां पे हम लोग सारा चेंजेस लिखे। अब क्या करेंगे, सबको गुना। पर आप एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत ध्यान से ये चीज को समझना। आप देखो, अब आप इसको इंटू करोगे, फिर आप इसको इंटू करोगे, फिर रेशियो आएगा, फिर उसको कट करोगे, तो बेवकूफी ना कहलाओगे। क्यों करे इतना? आप एक बात बताओ, काम करते ना यार, इधर इधर जो कॉमन काट देंगे हमेशा, यानी जो भी इस साइड और इस साइड कॉमन होगा उसको आप कट कर दोगे। अब देखो 11 से 11 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और कुछ कटेगा, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब तो कुछ कटेगा नहीं, इंटू कर दीजिए। तो 8 तिया 24 और 5 पंजे 25, यानी जो मेरा रेशियो निकल कर आया वो है 24:25। तो बताएगा 24-25 क्या है? आपको इतना देर से हम क्या समझाएं, क्या आया रेशियो? ये मेरा आया कि अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले अगर पॉपुलेशन 24 होता तो फलाना 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 चेंजेस के बाद, ब्ला 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 चेंजेस के बाद इट वुड हैव बिकम कितना, 25, यानी अभी फाइनल या कहो न्यू अभी है 25। अब क्या करेंगे बोलो, बस अपना शायरी कंपैरिजन वाला। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नया पॉपुलेशन बना 3 साल के बाद, जो पॉपुलेशन बना वो 25 नहीं है, उसमें ना डिस्काउंट 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 5 गो गोली चला हुआ है, डिस्काउंट 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 5 गोली। तो क्या करोगे, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें भी 5 गो गोली चला दीजिए, यानी 24 लाख इस सवाल का उत्तर है। खत्म। बोलिए, क्या सभी को क्लियर कर पाए? पूरा हम सक्सेसिव समझ में आया पूरा अच्छा से, क्या है सक्सेसिव? और दिस इज द बेस्ट मेथड, इससे बेस्ट मेथड नहीं है। आंसर आया था क्या किसी का? वेरी गुड पीयू, एक्सीलेंट। देखो सिर्फ ओनली एंड ओनली वन स्टूडेंट आंसर्ड इट, पीयू, वेरी गुड। क्या बाकी लोगों को समझ में आ गया? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? व्हाट इज सक्सेस? जल्दी से थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आप लोग बनाओगे विदाउट माय हेल्प। बोलो क्लियर पूरा? आगे बढ़े कि कोई डाउट किसी को किसी भी पॉइंट पे पूछो, एकदम तुरंत पूछना। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आस्क एकदम उसी टाइम, नो नीड टू वरी। चलो आगे बढ़ते, ओके। भैया उम्मीद, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। भैया यहाँ पे तो 3 नंबर दिया हुआ है ना, तो आप A/B/C क्यों नहीं लिखे? यहाँ पे एबीसी क्यों हम लिखेंगे? यहाँ पे जरूरत ही क्या है एबीसी का? यहाँ तो परसेंटेज में चेंजेस आ रहा है यार, रेशियो का क्या जरूरत? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला आप लोग बनाओ विदाउट माय हेल्प।
लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, बेकार सा एकदम, तुरंत बनाना। बोलता है कि द प्राइस ऑफ अ वॉच, प्राइस ऑफ अ वॉच, ओके, increases every year, increases every year, increases every year by 25%, 25%, ठीक है। बोलता है प्राइस ऑफ अ वॉच इंक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल बढ़ जाता है, कितना कितना करके, 25%, 25%। बोलता है if its price आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद अगर उसका प्राइस हो जाए 7500 रुपीज, 7500 रुपीज, फाइंड ओरिजिनल प्राइस। चलिए इस बार भर दीजिएगा, स्पैम कर दीजिए आंसर्स, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सम के थ्रू हम समझ जाएंगे कि आपको सक्सेसिव क्लियर हो गया, इसका आंसर हो गया, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी, अब तो सीख गए ना आप, अभी भी हेल्प चाहिए। 2 साल का बात कर रहा है तो 2 साल में 2 चेंजेस आएगा, प्लस का 25% और एक और प्लस का 25%, प्लस का 1/4, एक और प्लस का 1/4। अब आपको और हेल्प चाहिए, 4 से 5, 4 से 5, करो करो आगे खुद करो, 4 से 5, 4 से 5, चलो पूरा तो सॉल्व हो ही गया, बस लास्ट का कुछ स्टेप तो बचा है, कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है सबका आया होगा आंसर, आगे बढ़े। चलिए तो 4 से 5, 4 से 5 2 चेंज आया, यानी कैसे बोलेंगे, इंटू कर दीजिए, 16 से 25। प्लीज खुद को समझाइएगा, देखो सक्सेसिव किया कोई भी चीज इतना आसान नहीं होता है। जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स ऑब्वियस, आई विल टीच यू इजी सम्स, हम आपको बेस बनाएंगे, कंसेप्ट बनाएंगे, होमवर्क में आपको बहुत वेराइटी मिलेगा, तो इसीलिए आपको एक एक चीज समझना है। इस 16 और 25 का मतलब क्या है बताइए तो, इसका मतलब है अगर मेरे हिसाब से, हमेशा ऐसे बोलना मेरे जैसा, अगर मेरे हिसाब से ओरिजिनल प्राइस 16 होता तो 2 चेंजेस लाने के बाद, पहले अगर 16 होता पहले, तो 2 चेंजेस लाने के बाद अभी अभी 25 बन जाता। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नया वैल्यू बना वो 25 नहीं है, वो 7500 है। इससे कितना गुना, इससे 300 गुना, तो जो ओरिजिनल प्राइस था ये भी 300 गुना, 4800 इज आवर उत्तर। सुपर क्लियर, बहुत जन का आंसर आया है एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आगे बढ़े हम लोग, वेरी वेरी गुड, सुपर। चलिए अगला सवाल लिखिए, बोलता है कि इफ अ नंबर अब फिर हम आपको एक जादू सिखाएंगे, मजा आएगा, रुको बट थोड़ा सा वेट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मुझे 15 मिनट, उसके बाद एक जादू इतना औसम ना, इतना औसम, कोई बुक कोई टीचर कहीं नहीं आपको मिलेगा वो वाला, वो अपना बनाया है हम लोग। ओके, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, if a number is increased by 10%, पूरा पहले अपन 10% बढ़ा दिए, and then again increased by, and then again increased by 20%, 20%, ठीक है। फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर। अब यहां इस क्वेश्चन को हम इसीलिए लिए ताकि हम आपको कुछ चीज सिखा पाए। अब इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत प्यारा प्यारा चीज सीखना है। इस क्वेश्चन को अपन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यस। बट हम लोग के काम का कौन सा है, देखो आप एक बात समझो, आप सीखोगे तो बहुत सारा चीज, लेकिन अप्लाई कौन सा करोगे, जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाए। इट्स ऑब्वियस। आप एक बात बताओ, कितना इजी डेटा नहीं है, आप एक बात बताओ,
एक बार 10% का चेंज आया, एक बार 20% का। मेरा बात ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का हलवा डेटा आ जाए, ये हलवा डेटा है, इतना इजी क्वेश्चन पहले आता था, ऑब्वियसली अभी नहीं आने वाला, लेकिन हाँ आया तो है, समझना पड़ेगा आपको। जब भी इस तरह का हलवा डेटा आ जाए, हम लोग को पेन का जरूरत भी नहीं है, माइंड में सॉल्व करेंगे। कैसे? सिंपल बोले, लेट द नंबर बी 100, 100 मान लिए। 100 था, पहले कितना बढ़ा आप बोलो? 10%, यानी 110 बन गया। हम बोले अगर नंबर 100 था, 10% बढ़ा, 110 बन गया। मन में करना है और कुछ नहीं। और फिर बोल रहा है फिर इसको 20% बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं। यार आप एक बात बताओ, 110 का 10% कितना होगा? 11। तो 20% कितना होगा? 22। तो 22 बढ़ाओगे कितना बन गया? 132। 100 था, 132 बना, 32% आंसर आ गया। 32%, यानी क्या बोलोगे? 32% इंक्रीज। अब इस तरह का क्वेश्चन जहां पे छोटा डेटा आ जाए, या कहो बहुत प्यारा सा हलवा डेटा आ जाए, तो बेटर होता है कि आप ऐसे 100 मान के डायरेक्ट सॉल्व कर दो विदाउट पेन। ठीक है, तो ये चीज तो आप बहुत प्यार से कर सकते थे। आप सिंपल बोलते कि लेट द नंबर बी 100, 100 मान लिए, 10% बढ़ा भाई 110 हो गया, फिर 20% बढ़ाए तो 22, 132 हो गया, 32% इंक्रीज हुआ है, खत्म। आप बोलोगे सर सक्सेसिव क्यों नहीं लगाए? यार सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, पर बात को समझिए, जब मेरा डेटा इतना आसान है तो क्यों सक्सेसिव लगाएं? गॉट माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 11। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 6। 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, यानी 25 से 33। 8 का इंक्रीज आया 25 के ऊपर, परसेंट के लिए इंटू 100, 32%। पर आप देखें फालतू का लेंदी हो गया। जब इतना इजी डेटा आए ना, बात मेरा हमेशा याद रखना, हमेशा डायरेक्ट सॉल्व कर दो, डायरेक्ट विदाउट पेन। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। इजी डेटा है तो ये नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। पर एक चीज और है जो अगर आप करोगे तो इससे भी फास्ट सॉल्व हो जाएगा, वो है फॉर्मूला। तो जब इस तरह का इजी डेटा आए तो अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाना चाहिए आपको। बहुत 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 इजी, चुटकी बजाकर सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, आप बोले अभी क्या सीखे थे हम लोग? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। कब लगाते हैं फॉर्मूला? जब दो सक्सेसिव चेंजेस हो और मेरे को ये निकालना हो कि ओवरऑल कितना का चेंज आया। लगाइए आराम से। तो पहला चेंज कितना का है भाई? 10 का, फिर कितना का है? 20 का, फिर कितना का है? ए बी। 20 रहे 200/100, कट गया 10, 20, 30, 2, 32%। आपको समझे? इजी पढ़ा ना? आप बोल रहे हो यार ये तो बहुत जल्दी बन गया। बिल्कुल सही, क्वेश्चन को देखकर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे वो पॉपुलेशन वाला सवाल था, क्या आप ऐसे कर पाते? अरे कोई नहीं कर पाता। क्या आप 100 मानकर कर पाते? कोई नहीं कर पाता। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ टू रिएक्ट। गॉट इट? आराम से पूरा क्लियर हो गया। एक एक चीज समझना है आपको, तभी आप ज्यादा क्वेश्चन खुद कर पाओगे। और मेरा काम बस आपको समझाना है, बाकी तो आप खुद कर लोगे यार, हमको पता है। बस आपको समझना है एक एक चीज। उम्मीद है अच्छा से समझ में आया। अगर समझ में आया तो अगला सवाल आप सॉल्व करोगे विदाउट माय हेल्प। चलो बताओ। चलिए, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, कितना? 12%, ठीक है। एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय, एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%। 10%, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर। चलिए एकदम उठा के फेंक के मारिए आंसर, चैट पे एकदम धड़ाधड़ वाला, जल्दी से एकदम। जल्दी, इतना टाइम क्यों यार? अब तो आप समझ गए। पीयू अगेन, समरीन, कसक, वेरी गुड। बाकी लोगों को क्या हुआ यार? आप तो समझ गए ना। आप ऐसे मत करो आप लोग। अभी हम लोग क्या सीखे कि जब भी इस तरह का दो सिंपल सिंपल डेटा है जहां फ्रैक्शन वगैरह नहीं पता और ओवरऑल चेंज पूछे, तो सबसे बेस्ट क्या है? फॉर्मूला लगाइए। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इतने जन में सिर्फ 3 जन का आंसर काहे यार? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो ए कितना है? 12 प्लस 10 प्लस ए बी, मतलब 12 रहे 120/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। कभी भी डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, पॉइंट ही ना लगाओगे, कटम कुट्टी मत करना। तो ये पॉइंट लगा दो। 12 प्लस 10 22 प्लस 1.2
23.2%। आया ना डायरेक्ट आंसर? क्लियर हुआ? मेरे को नहीं लग रहा हुआ है, बहुत कम जन का आंसर आया। अभी फोर्थ आंसर आया फ्रॉम तुषार, बाकी लोग वेरी बैड। अब अगला आप लोग दो तो जल्दी से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो कम ऑन, मेरे से पहले कम ऑन। पहला चीज आया है 17% का, पहला चेंज आया है 17% का, ठीक है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। और दूसरा चेंज आया है 3% का। चलिए बताइए, पहला चेंज और दोनों इंक्रीज है, पहला 17% ऊपर, दूसरा 3%। कम ऑन यार, मेरे को तो 5 सेकंड भी नहीं लगा, देखते ही बोल दिए। वैसे ही कम ऑन जल्दी। अब 10 जाने कम से कम यार, 10 में 10 तो दो। हम लोग को फुल स्कोर चाहिए, वी डोंट बिलीव इन एनी परसेंटेज विच इज लेस देन 100। कम ऑन यार, अब तो पिटोगे आप लोग अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो। फिर से 3 ही आंसर्स आया है, क्या यार? सेम नेम्स, पीयू, पॉलमी। पीयू गड़बड़ हो गया, पॉलमी वेरी गुड, समरीन एंड आफ्ताब। पीयू गड़बड़ हो गया? नहीं, एक्चुअली पीयू का ही सही है, बाकी सबका गलत है। नो कसक, नो आफ्ताब, नो समरीन, नो पॉलमी, सिर्फ और सिर्फ पीयू का सही है, बाकी सब आप लोग सभी का गलत है। चलो वेरी गुड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला तो आप लोग सब सही लगाए और किए भी, लेकिन गड़बड़ कर दिए, खाली पीयू का ठीक है। क्या बोले आप? a प्लस बी, ए मतलब 17 प्लस बी मतलब 3 प्लस, ध्यान से, ए बी बाय 100, तो 17 तिया 51 बाय 100, तो ये तो 0.51 बन गया। आप लोग इसको 5.1 बोल रहे हो, ये तो 51 बाय 100 0.51 बना ना। तो 17 3 20 प्लस 0.51 यानी 20.51% आंसर आएगा ना भाई, 20.51%। इफ वेरी बैड। अब क्लियर हुआ? चलो एक लास्ट जल्दी से बताना यार, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलो, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 13%, 13% एंड अगेन इंक्रीज बाय 13%, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर। अरे एक चीज सब में, हाँ सब में आप ऐसे एरो लगा देना, क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस किए सब में इंक्रीज आ रहा है, तो सब में एरो लगा देना, ठीक है, ऊपर वाला। चलो ये लास्ट बता दो, देखो 13 13 26, 27.69%, खत्म। ये क्वेश्चन 55 सेकंड का है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो दो चीजें आए 13% का, तो आप बोले 13 13 26 प्लस 1.69, 27.69%, फिनिश्ड, दैट्स इट। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया हो ये कंसेप्ट अच्छा से, और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? 13 प्लस 13 प्लस 13 का स्क्वायर 169 बाय 100, पॉइंट लगा दिए, तो 27.69% इंक्रीज। इंक्रीज, क्लियर इट और नॉट? अच्छा से, उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है? वेरी गुड। अब वो जादू आ रहा है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर वो जादू सिखाते हैं। अरे हेवी जादू सिखाएंगे आपको, वेट, पर पहले एक क्वेश्चन वो वाला करा देना। हाँ ये वाला, चलो प्लीज यार, इसका आंसर आप लोग देना। पॉपुलेशन अभी पढ़े ना, एकदम सेम वैसा ही करो, एकदम जल्दी से। चलिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, टाउन, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 12.5% इन फर्स्ट ईयर। ठीक बात, पहला साल में जो है 12.5% बढ़ जा रहा है, वेरी गुड, एंड इंक्रीजेस बाय 33.3% इन नेक्स्ट ईयर, एंड increases by 33.33% in the next year। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है the population after 2 years becomes, if the population after 2 साल becomes 36,000, फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन। जल्दी से आंसर बताइए और हम लोग भागेंगे आगे। फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन, फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन, फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन, फाइंड ओरिजिनल पॉपुलेशन। चलिए, जिनका हो जाए ये सम, वो अगला सम भी करो। चलो ये भी लिखो, 9। बोलता है कि इन एन एग्जाम
ठीक है भाई। B got 16 2/3%, 16 2/3% लेस देन A, ठीक है। B को जो है वो A से 16 2/3% कम नंबर मिला, कम मार्क्स मिला, ओके। C got 10% less than B, 10% less than B. If A got 280 नंबर, if A got 280 मार्क्स, अगर A को 280 मार्क्स मिला तो आपको बताना है फाइंड C's मार्क्स। C को कितना मार्क्स मिला, फाइंड मार्क्स ऑफ C। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर आप दो तो। ये तो आप बनाए नहीं तो बाबू पीटोगे अब आप मेरे से, जोरदार वाला, अगर इसका आंसर नहीं आया तो। पहला चीज क्या आया है, 12.5%, मतलब 1/8। कैसे करेंगे, 8 से 9। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चीज क्या आया है, 1/3। कभी भी अब आपको प्रैक्टिस हुआ ना, देखिए शुरू में ये सब चीज कैसा लगता था, धीरे धीरे कुछ माइंड में हो रहा है ना। देखो सुनो मेरा बात, कभी भी आज के बाद आपको इस तरह से दिखे तो आप 12.5% नहीं देखना, क्या देखोगे, 1/8। चेंज आया, बढ़ा तो 8 से 9। दूसरा चेंज 1/3, बढ़ा तो 3 से 4। क्या सीखे थे, रेशियो, जो इधर जो कटेगा काटेंगे, ठीक है, मस्त। देखो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, मारपीट एकदम जबरदस्त वाला, लेकिन आपस में मत मार कर देना, ठीक है। 4 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2:3, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 2 होता तो फलाना चेंजेस के बाद 3 बन जाता। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नया पॉपुलेशन बना वो 3 नहीं है, वो तो 36,000 है। 1000 को हम लोग किंग है तो के लिखते हैं, ठीक है। इससे कितना गुना, इससे 12,000 टाइम्स, 12,000 गुना। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ये भी 12,000 गुना 24,000 आंसर आ गया। और मेरे को उम्मीद है भर भर के आप लोग आंसर दिए होंगे। 24,000 सबसे पहला आंसर आया है फ्रॉम पीयू। आ रहा है, वेट थोड़ा सा रुकिए, आप अभी आ रहे हैं उसी में। सबसे पहला आंसर अगेन फ्रॉम पीयू, फिर समरीन, चाहत, कसक, अफ्ताब, तुषार, नेहा। इसका आंसर हम वेटिंग, ये वाला मुझे कोई नहीं सॉल्व किया। इसका आंसर नहीं आया है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आया है, वो है समरीन, बट आई डोंट नो इफ इट्स राइट और नॉट। बाकी किसी का भी आंसर नहीं। पीयू इसके बाद आप ही वाले टॉपिक में जा रहे हैं, वही तो जादू था। अभी आ रहे, देखिए ये पहले हम लोग मिटा दें, ये तो बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया, सुपर। चलिए मस्त। इसका आंसर नहीं आया ना, डाउट है ना, चलो इसको क्लियर करते हैं बहुत प्यार से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को, हम देखें, चलो अक्सर देखिए आराम से समझते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो, किसको किसको कंपेयर किया है, ए को और सी को। ये चीज समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जब कंपैरिजन पहले वाला बंदा यानी ए को ओरिजिनल वैल्यू ए, और जो लास्ट वाला बंदा न्यू वैल्यू सी, जब पहला और आखिरी को कंपेयर करेगा तभी सक्सेसिव लगेगा। आपको समझे, क्योंकि सक्सेसिव ऐसा मेथड है, ऐसा चीज है जहां पे बीच का सारा कुछ हम लोग उड़ा देते हैं। हम लोग सिर्फ फोकस किस पे करते हैं कि ओरिजिनल कितना था, पहले कितना था और नया कितना आया। तो अब क्योंकि ए और सी को कंपेयर कर रहा है तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अभी तो सिखाए थे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A/B, फिर हम लोग लिखेंगे B/C, और फिर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे तो A/C आ जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सक्सेसिव कैसे लगता है। पहले हम लोग लिखते हैं A/B, B/C, और क्लियर कट इंटू कर देते तो B से B कट जाता है, A/C। अब एक बात बताओ, क्या हम आपको ये वाला कंपैरिजन नहीं सिखाए थे सेकंड क्लास में, बहुत प्यार से सिखाए थे। चलिए अप्लाई करते हैं। B गॉट 16 2/3, मार के मुंह देंगे अगर ऐसे बोले तो। कैसे सिखाए हैं, नेवर एवर रीड एज परसेंटेज, फ्रैक्शन में पढ़ो इसको। तो इसको कैसे पढ़ोगे, B got 1/6 लेस देन A, B got 1/6 लेस देन A, यानी अगर A को 6 मिलता तो B को 5 मिलता। बोलो क्या सभी को ये बात समझ में आया, ऐसे ही ना पढ़ाए थे। B got 1/6 लेस देन A,
यानी बी को ए से 1/6 कम मिला, तो अगर ए को 6 मिलता तो बी को 1 कम 5। सुपर। दूसरा वाला आप मेरे से पहले करो, चलो। सी गॉट 1/10 लेस देन बी, यानी अगर इसको 10 मिलता तो इसको 1 कम 9। ये सारा चीज सेकंड क्लास में बहुत प्यार से आपको पढ़ाया, बहुत ही प्यार से, एकदम ध्यान से सुनिए। लास्ट बार बोल रहे हैं, बी को ए से 1/6 कम मिला, यानी अगर ए को 6 इसको 5। सी को बी से 1/10 कम मिला, यानी इसको 10 तो इसको 9। आगे क्या करेंगे बोलो, मेरे को बताना होगा। जो भी इंडिया पाकिस्तान लड़ाई होगा, लड़ाई करके एकदम मार पीटी। 5 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, क्या होगा बोलो? 2 आएगा, सॉरी, वेरी सॉरी। यानी सक्सेसिव लगाए तो यहाँ कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है डियर? इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से अगर ए का वैल्यू 4 है तो सी का वैल्यू 3 है। अब क्या बोलेंगे साहिल अपना? पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए का मार्क्स है वो ना 4 नहीं है, वो तो 280 है। इससे कितना गुना? इससे 70 गुना, 70 टाइम्स। तो जो सी का मार्क्स होगा ये भी 70 गुना 210 इस सवाल का। उम्मीद है हम बहुत प्यार से इसको क्लियर कर पाए हैं। फर्स्ट आंसर केम फ्रॉम समरीन, वेरी वेरी गुड समरीन, ब्रिलियंट, इम्पेकेबल। क्वेश्चन 1 और एक बार बोलिए, क्वेश्चन 1 और एक बार बोलिए। पीयू ये वाला क्या? इसके पहले वाला पीयू, पॉपुलेशन वाला। हो गया समरीन, वेरी गुड। चाहत का भी आंसर आया था, गुड जॉब। और किसी का नहीं? एक बार और समझा दीजिए। अरे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। ओके पॉलिमी, वंस मोर, है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक प्रैक्टिस सम भी है, इसको फिर से आप समझो, फिर प्रैक्टिस वाला सम खुद करना, तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए वापस करते हैं। सबसे पहले आप क्या बोले? यार ए बी को कंपेयर किया, बीसी को कंपेयर किया, और ए और सी चाहिए, यानी सक्सेसिव लगाते हैं, समझे पॉलिमी? तो सबसे पहले लिखे ए इज टू बी। बी को ए से 1/6 कम मिला, यानी अगर ए को 6 मिलता तो बी को 1 कम 5। ठीक है। सी को बी से 1/10 कम मिला, यानी अगर बी टू सी लिखे, सी को बी से 1/10 कम मिला, बी को 10 मिलता तो 1 कम 9। सक्सेसिव लगाएं, जैसे ही सक्सेसिव लगाएं बी से बी चला गया, इधर मेरा आ गया ए इज टू सी। ए इज टू सी जो कटेगा काट दीजिए, कैसे कटेगा बोलो? 5 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, यानी 4:3, 4:3। यानी मेरे हिसाब से अगर ए 4 होता, सी 3 होता। अब शायरी बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है ए 4 नहीं है, 280 है, इससे 70 टाइम्स, तो जो सी आएगा ये भी 70 टाइम्स 210। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है ना डियर, कोई बात नहीं, ठीक है। भैया एक छोटा सा डाउट, हाँ साहब बोलिए। अरे अगर वहां पे यस भैया वो मार्क्स अगर बी का दे देता तो? एक्चुअली ए का दिया ना ओके, 280। वी आर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, योर डाउट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ओके, आप बोलिए, सॉरी 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 हम सुने नहीं, आप बोलिए अगर मार्क्स बी का दे देता क्या? भैया हाँ। ओके, अब यहाँ पे यही बात हम आपको शुरू में बता रहे थे, वेरी गुड क्वेश्चन, बात समझिएगा। तो वहां पे सक्सेसिव नहीं लगा पाते, तो कैसे करते? तो हम लोग रेशियो से करते, वो रेशियो में पढ़ेंगे आराम से, वो भी पढ़ेंगे। सक्सेसिव में पढ़ रहे इसलिए सारा क्वेश्चन सक्सेसिव वाला है। सक्सेसिव का मतलब है कि जब पहले वाले को और आखिरी वाले को कंपेयर किया। चाह का क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सही है, वही चीज हम आपको बोल रहे थे कि अगर बीच का कोई पूछे तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते, तो इसको रेशियो से सॉल्व करते। चलिए आप पूछो तो बता देते हैं, अभी इसका नीड नहीं है। रेशियो में ऐसे करते हैं, हम लोग लिखते ए इज टू बी इज टू सी, फिर ए और बी का रेशियो लिखते हैं, तो ए और बी का कितना है बोलिए? ए को अभी हम लोग निकाले तो छाप देते, 6:5 था, और बी और सी का कितना था? 10:9 था। अब आप एक बात बताओ, एक बार बी जो है वो 5 है और एक बार बी जो है वो 10 है, ऐसा हो सकता है कभी? तो इस 5 को 10 बना देते, यानी इंटू 2 कर देते, तो नया रेशियो मेरा आ गया 6×2=12, 10 और 9। अब बस कंपेयर कर देते, बट अभी आप इस पे ध्यान मत दो, सब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी हम लोग क्योंकि टॉपिक सक्सेसिव है तो उसको मास्टर करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे 2-3 चीजें। चलिए ये हो गया एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब अगला सम ऐसा ही आ रहा है, ठीक है, और हम चाहते हैं इस बार आप लोग सॉल्व करो यार प्लीज, आई गिव यू टाइम आल्सो, प्लीज सॉल्व करना, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उस जादू की तरफ जो पीयू का डाउट था। एक सेकंड बस, क्वेश्चन ऊपर भुला गया, कहां गया यार?
ओके चलो ये वाला बोलता है कि A is 12.5% more than B. more than B. ध्यान से सेम सम है बिल्कुल डिट्टो. कम ऑन. A is 12.5% more than B. B is 14.2/7% more than C. B जो है वो 14.2/7% more than C. C is 16.2/3% less than D. C जो है वो 16.2/3% less than D. Find A is to D. A is to D. ये क्वेश्चन आप बना दिए, सक्सेसिव क्रिस्टल क्लियर. और हम लोग आगे बढ़ेंगे. यार कम ऑन, अभी तो पढ़े हम लोग. ऐसे ना करें आप प्लीज, ऐसे ना करें. ठीक है. उफ. शीशे को कस के ना पटके, वो फूट जाएगा. और आप अगर आंसर नहीं देंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा. कृपया करके आंसर दे प्लीज. आपके आंसर्स पे हमारी जान टिकी हुई है. आफ्ताब और पीयू का अपोजिट आंसर्स है, मिरर इमेज. वाओ. सही तो कोई एक होगा. सही कौन सा है? चाहत और समरीन भी मिरर इमेज. आप लोग मिरर इमेज खेल रहे हो. बाबू रिवर्स आंसर नहीं हो सकता, कोई एक ही आंसर होगा. कौन सा सही है? आइए देखते हैं. देखिए सबसे पहले आप क्या बोले. अब यहाँ पे देखिए बात समझिएगा. मान लीजिए मेरे से बी और सी के बारे में कुछ पूछता तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि ए को और डी को कंपेयर किया है तो क्वेश्चन चाहता है यार सक्सेसिव लगाओ. चलो लगाते हैं. तो आप बोले कैसे लगाएंगे सक्सेसिव? जो सीखे थे पहले लिखेंगे A is to B, फिर लिखेंगे B is to C, फिर लिखेंगे C is to D और सक्सेसिव लगा देंगे. B से B, C से C कट जाएगा, A is to D आ जाएगा जो मेरे को आंसर चाहिए. प्यार से, हड़बड़ाना नहीं, एकदम धीरे धीरे. अभी सीख रहे हो, एकदम आराम से. A जो है वो B से, ये मानेंगे ना 1/8 ज्यादा है. तो अगर B 8 होता तो A 9 होता. क्लियर? मस्त. B जो है वो C से 1/7 ज्यादा है, यानी C अगर 7 होता तो B 8 होता. क्रिस्टल क्लियर? सुपर. C जो है वो D से 1/6 कम है, यानी अगर ये 6 होता तो ये 1 कम 5 होता. उम्मीद है कि आप बिल्कुल ऐसे ही किए हो. अगर इसमें से कुछ भी अलग हुआ है उसको ठीक करो, क्योंकि वो गड़बड़ हो गया है. एग्जैक्टली यही होगा. अगर थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज कर दिए तो गलत हो गया. अब क्या करेंगे? सक्सेसिव जो कटे काट दो. 8 से 8 कटा, 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 2 बार में, इंटू कर दीजिए, यानी 15:14 आंसर है. और अगर आप उल्टा दिए हो, गलत कर दिए हो, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों रहेगा, तो जितने लोग उल्टा दिए थे कोई बात नहीं. 15:14 इज आवर आंसर. ठीक है. फर्स्टली आंसर बाय, पहले किसका आंसर आया था? सबसे पहले 15-14 पीयूपा. वेरी गुड. चलो एक्सीलेंट. आगे बढ़े. तो इसी के साथ हम लोग का सक्सेसिव का बेसिक्स एकदम तबाही वाला खत्म हो गया. अब हम आपको गारंटी देते हैं आप 1-2 नहीं बल्कि 1000 सवाल, लाख सवाल बना सकते हो. बस ये मेथड आप समझ गए, बाकी होमवर्क में आपको वैरायटी मिलेगा. अब रुको, अब आते हैं हम लोग, चलते हैं मैजिक की तरफ. अरे हेवी जादू सिखाएंगे बात. अब आप हेडिंग लगाओ. अब अगला जो आप सीख रहे हो ना, प्यार हो जाएगा, वो मजा आ जाएगा. हमसे नहीं, मतलब वाले मेथड से. ठीक है. आइए ध्यान से देखना. चलो हेडिंग लगाइए. सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. लिखते नहीं तो भी चलता है, लेकिन फिर भी लिख दिए ताकि आपका हेडिंग रहे कॉपी में, अच्छा से नोट्स बना रहे. कभी भी आप देखो हम ना रहे आपके जीवन में, हमारा नोट्स जरूर रहेगा और हमेशा आपका साथ देगा. कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा. वो भी छोड़ के चले जाएंगे जो आपसे कहते हैं कि हम कभी भी छोड़ के नहीं जाए, पर नोट्स कभी नहीं जाएगा. चलो सेम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज. आई विल टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. देखो मान लेते हैं
एक पहला चेंज आया प्लस का 10% और दूसरा चेंज आया माइनस का 10%। हो सकता है ऐसा कि बोला अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, बोल सकता है। इस तरह और क्या बोल सकता है, प्लस का 20%, माइनस का 20%। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, मान लो एक चेंज आया प्लस का 10% और एक चेंज आया प्लस का 20%, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में आप पहले किसको करो बाद में किसको करो बाबू, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी नहीं, आपका मर्जी, आप जिसको पहले कर दो जिसको बाद कर दो। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों तो रेशियो है, आप चाहे 10% वाले को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए सक्सेसिव में कौन सा वैल्यू को आप पहले चेंज करते हो, कौन सा परसेंटेज चेंज पहले करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप पहले प्लस करो पहले माइनस या पहले माइनस पहले प्लस, कोई भी फर्क नहीं है। गॉट इट। चलो इसलिए लिख लेते हैं यहाँ माइनस का 30%, प्लस का 30%, और क्या हो सकता है प्लस का 40%, माइनस का 40%। आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा भी तो हो सकता है प्लस का 17%, सब करेंगे पर पहले इसको मास्टर करिए। प्लस का 50%, माइनस का 50%, प्लस माइनस का 60%, प्लस का 60%। अब रेडी हो जाइए वो प्यारा सा चीज के लिए जो आपको सीखना है। देखो मान लीजिए ऐसा दो, एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ और सेम चेंज है, बात समझना मेरा, सेम चेंज है। तो आप 1 सेकंड का आपको टाइम लगेगा, पट से बता सकते हो आंसर, वो ये होगा 1 into 1, 1% आ गया आंसर। जो ओवरऑल चेंज आएगा ना बस 2 2 दूनी 4%, 3 तिया 9%, 4 चौक 16%, 5 पंजे 25%, 6 छक 36%। यही सवाल का, यानी कि जो ओवरऑल चेंज आएगा 1 सेकंड में निकाल सकते। अब आप बोलोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना, हमेशा 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 इट विल बी डिक्रीज, डिक्रीज हमेशा डिक्रीज, हमेशा हमेशा हमेशा। मस्त समझ में आया, कैसे क्लियर हुआ सबको। तो अब जल्दी से मेरे को बताओ चैट पे कि अगर अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 90% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 90%, तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा, और पूरा बोलोगे आप कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज, कितना पूरा। यार अब तो कम ऑन, तुरंत 1 सेकंड में आप बोलो 81% डिक्रीज, खत्म, क्लियर, पूरा क्लियर हुआ। अब आपको पता है ये जो अभी आप टॉपिक सीखे हो ना, इस टॉपिक को यार हम आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट तक में ये चीज अप्लाई होता है। आप सॉफ्ट हो जाओगे देखकर। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बस समझाने के लिए दे रहे हैं। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, देखना ध्यान से, और ऐसा क्वेश्चन बाप रे अनगिनत आया हुआ है। आई विल शो यू। देखो मान लो बोला कि आप a man sells two articles at या for whatever for rupees 1 crore each, 1 crore each, 1 crore में ले लीजिए, उसका मतलब नहीं, आप वहां कोई भी वैल्यू लिख दो, 1 crore each। बोलता है he sells one article at 70% profit, 70% profit and other article at 70% loss। कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या रहता है इस तरह का कि एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है सेम है, सेम में, ठीक है, और एक को बेचा 70% प्रॉफिट, एक को बेचा, बस बात ये समझना है कि एसपी सेम होना चाहिए, एसपी सेम होना चाहिए। आप सोचिएगा फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। ठीक है, माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, नॉइस आ रहा है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट स्लैश लॉस, बताइए आंसर, आपको कंसेप्ट समझ में आया? क्या आंसर आएगा, जो यहां पे अप्लाई किए ना सेम अप्लाई करिए। 70-70 है तो क्या करेंगे, बोलो 7 7 जा 49%, और अभी पढ़े थे ना ऑलवेज डिक्रीज यानी लॉस, लॉस 49% लॉस। मस्त, मजा आया? इस तरह का आपको पता है नहीं भी तो आज तक 100 सवाल आ चुका है लास्ट 4 साल 5 साल में, देखोगे आप, बस डेटा अलग रहेगा, अलग अलग डेटा रहेगा ऑब्वियसली। ठीक, मस्त, समझ में आया ये चीज। अब अगर किसी को जानना है सर कैसे आया है ना, मन तो करता ही एक बार, मतलब देखो कोई भी चीज, मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, इसलिए हमको बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में, क्योंकि यू विल गेट एवरी आंसर कि व्हाई,
इस y का आंसर आपको नहीं मिलेगा। अब बेटा बाबर कब पैदा हुआ, मेरे को क्या फर्क, काहे पैदा हुआ काहे नहीं हुआ, ठीक है, उसके मम्मी पापा से जाके पूछो काहे बाबर को पैदा किए। लेकिन आपको ये चीज अभी समझ में आ जाएगा कि जब प्लस का 10 और माइनस का 10 है तो काहे 1% आया, प्लस का 70 है माइनस का 70 तो काहे 0.9 आया। आई विल शो यू हाउ, आई विल टीच यू इट। देखो कुछ देर पहले हम लोग दो सक्सेसिव चेंजेस के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप बोलो, कि a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 पढ़े थे ना जी, ये वाला पढ़े थे ना कुछ देर पहले, कि दो सक्सेसिव चेंजेस जब आएगा और बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। आप यहाँ पे अप्लाई करो, देखो किस में करें, चलो 30 वाले में करते हैं। तो पहला चेंज कितना का आया, प्लस का 30, दूसरा चेंज कितना का आया, माइनस का 30, और ए बी क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 30 इंटू 30 कितना आ जाएगा 900 बाय 100। तो देखो हमेशा प्लस का 30 माइनस का 30 कैंसिल हो जा रहा है, और ये 30 इंटू 30 900 का 2 जीरो जो है वो 100 से चला जा रहा है, इसीलिए आंसर आ रहा है 3 3 जा 9%, और ये माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है। पर कोई बच्चा इतना करेगा बेवकूफ जैसा, आप क्यों करोगे, आपको पता है डायरेक्ट 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, एकदम क्रिस्टल क्लियर डियर। बट ये सिर्फ ये अधूरा ज्ञान होगा। क्यों अधूरा, अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर आप तो सिर्फ 10 20 30 40 ऐसा वैल्यू ले रहे हैं, क्या हो अगर 17% आए, क्या हो अगर 21% आए, दिमाग में चल रहा है ना, चलो उसको भी क्लियर कर देते हैं एकदम। चलिए हटाते हैं इसको, अभी भी ना हाथ में पेन है लेकिन बोर्ड हम मिटा नहीं पाते हैं। एक्सीडेंट को तो अब कितना हो गया, 7 और इधर 4 10 दिन हो गया, लेकिन फिर भी ना मतलब वो पावर नहीं आ रहा है हाथ में, दर्द तो अभी भी है। चलो ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 में, इसके बाद पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। मान लेते हैं एक चेंज आया प्लस का 11% और दूसरा चेंज आया माइनस का 11%, प्लस का 13% माइनस का 13%, माइनस का 12% प्लस का 12%, माइनस का 17% प्लस का 17%, माइनस का 21% प्लस का 21%, प्लस का 25% माइनस का 25%। यानी अब हम लोग ऐसा वैल्यूज ले लिए जिसमें जीरो नहीं है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। आप एक बात बताओ, देखो हम लोग कर क्या रहे थे, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक लेते हैं प्लस का 30 और माइनस का 30। हम लोग क्या कर रहे थे पता है, हम लोग इसको इंटू कर रहे थे, तो 30 30 जब कितना आ रहा था 900, इसको भी इंटू करेंगे, जब भी इस तरह आएगा इंटू तो करेंगे। 11 11 11 11 कितना आ गया 121, 12 12 100, एक ही को समझो, तो 11 11 कितना है 121। लेकिन यहां पे मेरा दो जीरोस प्रेजेंट था जो कि 100 से कट जा रहा था। दो जीरो होने के कारण क्या हो रहा था ना, वो जो नीचे वाला 100 है वो दोनों जीरो को काट दे रहा था, इसीलिए हम लोग जीरोस को इग्नोर कर दे रहे थे और डायरेक्ट क्या बोल रहे थे कि 3 तिया 9% डिक्रीज। पर क्योंकि इस बार मेरा जीरो नहीं है तो क्या करोगे बोलो, दो ठो सिंपली पॉइंट लगा दोगे, यानी आंसर आएगा 1.21%। उम्मीद है मस्त वाला एकदम क्लियर कर पाए। तो आप जल्दी से मेरे को बताओ, 12 12 144, 12 का स्क्वायर और 2 पॉइंट यानी 1.44% ऑलवेज डिक्रीज। ऑलवेज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू टेल दिस कि ऑलवेज डिक्रीज। चलो 13 13 169 पॉइंट लगा दो 1.69%, 17 17 289, 17 का स्क्वायर 289 2.89%, 21 का स्क्वायर 441 4.41%, 25 का स्क्वायर 625 6.25% डिक्रीज। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको सॉल्व करोगे और बस ये टॉपिक खत्म, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए जल्दी से बताइए। ओके अगला सवाल भैया बोलिए। नहीं हाँ बोलिए, कब से चिल्ला रहे, अभी जाके आपको आवाज जा रहा। बोलिए। भैया जो पहले वाला जो मैथ था ना, लेस देन वाला, एस टू डी हाँ वाला, उसमें कंफ्यूजन हो रहा हमको समझ में नहीं आया। उस टाइम क्यों नहीं पूछे नेहा चैट पे? हम माइक ऑन किए थे बट आपको आवाज ही नहीं जा रहा। देखिए ए इस टू डी निकालना था और पहले अभी हम रुकिए, लोग पहले आप बोलते हैं। क्या चीज? पहले मैं बोलती हूँ, रुकिए। यहाँ पे लिखा है ना, ए इज मतलब 1/8 मोर देन बी, ठीक है ना, 12% ज्यादा है बी से, ए ज्यादा है ना बी से।
तो हम लोग 9 ज्यादा है ना, तो जो 9:8 लिखे हैं, मतलब 9 जो है वो A का है, और जो 8 जो है वो B का है। अब ये चीज तो आपको सेकंड क्लास में कितना प्यार से समझाए थे, आप वो वाला क्लास भूल गए हो। ए आप उल्टा बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। ए जो है A is 1/8 more than B। आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, बट यही इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। और बाकी लोग भी इस चीज को ध्यान से सुनना, ए से नहीं स्टार्ट करना है। ए को किससे कंपेयर कर रहे हैं? बी से कंपेयर कर रहे हैं कि ए जो है वो 1/8 ज्यादा है बी से, क्योंकि बी को बी से कंपेयर कर रहे हैं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बी, कि अगर बी 8 होता तो ए उससे 1 ज्यादा 9 आता। जिस तरह आगे बोला था कि B is 1/7 मोर देन C, तो C से आपको स्टार्ट करना है कि अगर C 7 होता तो B उससे 1 ज्यादा 8 आता। C is 1/6 था ना, हाँ 6, 1/6 लेस देन D, तो आपको D से स्टार्ट करना है कि अगर D 6 होता तो ये 1 कम 5 आता। अभी समझ में आया नेहा? हाँ ठीक है, बट ऐसा क्यों लिखते हैं उल्टा? ऐसा क्यों लिखते हैं? गजब आप बोल रहे हो। सेकंड क्लास में तो आपको पूरा बताए थे ना हम कैसे कंपैरिजन करते हैं हर एक चीज, कि बी को 8 माने तो 8 का 12.5% उसके ऊपर वाला 1 आता है। अब क्योंकि मोर बोल रहा है, यानी 8 से 1 ज्यादा 9 है। पूरा तो एक ही चीज समझाए थे नहीं सेकंड और फर्स्ट क्लास में, क्यों तो बताए थे, ऐसा थोड़ी कुछ भी कर रहा है। चलिए, बाकी लोग को ये चीज क्लियर हुआ? अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? A number is first increased by 23% and then decreased by 23%. Find overall percentage change in the number. जल्दी बताइए और हम लोग भागेंगे आगे। बोलिए आंसर। मेरे को लगता है मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगना चाहिए, बस आपको 23 का स्क्वायर पता हो। उम्मीद है बहुत ज्यादा सब कुछ क्लियर हो रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देख रहे हो आप, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और क्लासेस होगा और आपका ब्रेन खुलेगा और भी बहुत सारा टाइप पढ़ेंगे यार। एक एक चीज जितना भी टाइप है ना, चाहे वो वोटिंग हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, जितना भी हम बोले ना, प्राइस कंजम्पशन हो गया, जिसमें भी आपको डाउट होगा ना आज तक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज। बस आप सारा क्लासेस लाइव करना, यही चीज है। दैट्स इट। सॉरी मिस टाइपिंग यार। आंसर अच्छा ये अभी कभी का है। चलो सुपर मस्त, एकदम समझ में आ गया सबको कैसे एक स्टेप में करना है। वेरी गुड। तो 23 का स्क्वायर 529 एंड 2 पॉइंट्स, यानी 5.29%। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा आप देखना, एक ऑप्शन इंक्रीज होगा, एक ऑप्शन डिक्रीज होगा, कभी मत भूलना, ऑलवेज डिक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज। मस्त, दारुण, ठीक है? चाहे तो क्लास ऑफ कर सकते हैं, पर अगर क्लास ऑफ कर देंगे तो होमवर्क का रेंज थोड़ा कम हो जाएगा, तो एक टॉपिक और पढ़ा के क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन से करा देते हैं, चलो, क्योंकि वो भी इसी से मिलता जुलता है, तो ज्यादा भैया होमवर्क भेज होमवर्क पाएंगे। ज्यादा है नहीं, 4-5 ही तो क्वेश्चन है। होमवर्क अभी भेजे कहाँ? होमवर्क सक्सेसिव का होमवर्क, पिछले वाला चलिए, होमवर्क मैं बोल रही हूँ। उसमें भी डाउट है आपको? एक तो नहीं नहीं क्लियर हुआ, हुआ? एक एक तो दो नहीं ठीक हुआ। है, आप पूछ लेना, रुक जाओ पूछ लेना। चलिए, एक काम करते, छोड़ो इसको, फिर रहने देते, कल इसका पार्ट 2 वाला कर लेंगे, वो भी सही है। इतना मैं बहुत क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। भैया मेरे को डाउट था लास्ट वाले क्लास के थ्रू होमवर्क से। हाँ, वो नेहा भी बोल रही है, वही वही अभी जा रहे हैं, वहीं चलते। चलो, इसको आज का इतना एंड रखते हैं, इतना आप पूरा कवर करोगे और इससे मिलता जुलता बहुत समझ भेजेंगे, वो क्लियर करोगे। कल हम लोग इसका पार्ट 2 जाएंगे, विच इज रिमेनिंग। कल पता चलेगा आपको क्या है, अभी वो छोड़ो। अभी आते हैं हाँ होमवर्क में। एक सेकंड के ग्रुप में जाना दीजिए। ओके, 2 PM 9 PM हो गया ना ग्रुप। ओके चलो, तो होमवर्क हम आपको टोटल भेजे थे, ज्यादा नहीं था, 3 और 3 6 होमवर्क था। नंबर बोलो आप कौन सा? हमको वीडियो थ्रू जब पूरे घर का वीडियो ये भेजा छोटा था, वाला देखिए हमको 23% ऑफ इंसान में छोड़ देता हम, देखिए इतना कसक शॉर्ट कसक में माइक ऑन हो गया आपका। डबल बात कर कसक दिया। कसक कसक, हेलो, कसक माइक ऑन हो गया गलती से।
हाँ भैया, वो वाला जो है ना 23% ऑफ अ बकेट फुल ऑफ डिल्यूटेड मिल्क, वो वाला। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा नया था। वेरी गुड। कसक माइक ऑन हो गया? हेलो। अच्छा ठीक है, 1 सेकेंड। ओके चलो। 23% ऑफ अ बकेट फुल ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, हम इसीलिए क्वेश्चन दिए थे क्योंकि थोड़ा अलग है और शायद किसी को डाउट हो इसलिए क्लियर हो जाएगा। बोलता है 23% ऑफ अ बकेट फुल ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क वाज वाटर। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द बकेट? sorry, if the quantity of pure milk in the bucket was फलाना, find the capacity of the bucket। इतना बेकार सवाल है, इतना बेकार, बट ठीक है फिर भी सीखो आप। देखो, आप एक बात बताओ, बकेट में अगर मेरा 23% बोलता है ऑफ अ बकेट फुल ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क वाज वाटर, यानी उस बकेट में 23% बाबू पानी है। तो अगर 23% पानी है और टोटल तो 100% होता है, तो बचा कितना? 77%। यानी जो मिल्क आ गया वो आ गया 77%। बस अब बोलिए, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मिल्क है वो 77% नहीं है, वो ना 15.4 लीटर है, 15.4 लीटर है। बस अब नेहा कुछ नहीं, आपको टोटल निकालना है तो 1% निकालेंगे और डिस्काउंट गोली चला देंगे। अगर आपको पॉइंट में दिक्कत है, जिन बच्चों को पॉइंट में दिक्कत नहीं उनको कैसे करना है पहले वो बता देते हैं। आप बोले 77 से 2 बार में कट गए और पॉइंट का पॉइंट, यानी 1% का वैल्यू 0.2 आ गया। परसेंट के लिए इंटू 100, डिस्काउंट इंटू 100 कर दिए, 1.60 खत्म, 20 लीटर इज आवर आंसर। ये उन बच्चों के लिए जिनको पॉइंट में दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पॉइंट्स वगैरह में दिक्कत है अभी, जो कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, बट अभी अगर है कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, देखो आप पहले इस पॉइंट को ऐसे करके नीचे लिख दो ताकि आपको डाउट ना आए। 77 से कट गया 2 बार में, ठीक है, 1% का वैल्यू आ गया 2/10, डिस्काउंट 100% का वैल्यू 2 जीरो कट गया, 20 लीटर आंसर आ गया। बहुत ही बेकार सा। और कुछ बोलिए, और कौन सा? जल्दी बोलिए जल्दी। हेलो तुषार, आपका कौन सा डाउट था? भैया यही था, दैट सेम वन। चलो क्लियर हो गया। ओके, और कोई, और किसी को कोई डाउट? बोलिए। चार, तुषार तो क्लियर हो गए। आफ्ताब, समरीन, पार्वती, पीयू, नेहा भी क्लियर, पोलमी, कसक, कोई डाउट? कोई सा में? वीडियो रुक गया, वीडियो रुक गया क्या? वीडियो में कोई इशू हो रहा है? भैया आंसर बता देंगे क्या सबका? आंसर तो नेहा सॉल्व नहीं किया हुआ है, पर फिर भी आप बोलोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। चलो पहला वाला देखते हैं। 25% पल्प है और नया पल्प है 15%, यानी 25% 15% भी 3/5 आ गया। एक्सक्यूज मी, हाँ 3/5 आ गया, यानी पहले अगर 3 था अभी 5 हो गया, 2 ऐड हुआ। पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 नहीं है, कितना था पहले? 3 नहीं है 450 है, इससे 150 गुना, तो ये भी 150 गुना 300 आंसर आ गया। पहले वाले का 300। दूसरा वाला आप देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, तो पल्प कितना होगा? 32% ए। ड्राई फ्रूट में 20% वाटर, पल्प कितना होगा? 80% बी। 16 से कटा 2 बार में, 16 से कटा 5 बार में, 5/2 आ गया, यानी फ्रेश बटा ड्राई इज इक्वल टू 5/2। मेरे हिसाब से फ्रेश 5, ड्राई 2। क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं है, फ्रेश फ्रूट 100 है, इससे 20 गुना, तो ड्राई फ्रूट 20 गुना 40 किलो आंसर आ गया, 40 केजी आंसर आ गया। थर्ड वाला हम लोग बना चुके हैं, ये 20 लीटर आंसर आया। 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट देखो आप, और ये जो हम भेजे थे ये मेरा हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, एकदम सेम बना लेना, कभी नहीं भूलोगे परसेंटेज वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 80% वाइन। क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। क्या नहीं बदलेगा? वाइन नहीं बदलेगा। पहले कितना है? 80% ए, और नया में कितना है बोलो? नया में कितना है? 50% बी, 50% बी। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 5/8 आ गया। मेरे हिसाब से पहले 5 था तो 3 पानी मिला है, पर क्वेश्चन में 5 नहीं था, 50 था, डिस्काउंट, तो ये भी डिस्काउंट, 30 लीटर आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट, बोलता है हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड 400 ml। क्या मिला रहे हैं? अल्कोहल। क्या नहीं बदलेगा? पानी। कितना अल्कोहल है? पहले 16%, तो पानी कितना हो जाएगा? 84% ए। दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 40% अल्कोहल है, 60% बी। 12 से कट गया 5 बार में, 7 बार में, 5/7 आ गया। मेरे हिसाब से अगर पहले 5 होता तो 2 पानी मिला है ना, 2 अल्कोहल मिला है, सॉरी,
और क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं था 400 था, इससे 80 गुना, तो ये भी 80 गुना 160 आंसर आ गया। 160 160 160। और लास्ट वाला तो कॉपी में कराया हुआ है 5 लीटर आंसर आएगा। कॉपी में करवाए थे 7 लिखकर, क्वेश्चन में 5 लिखकर। बोलो सारा होमवर्क क्लियर हुआ? नहीं भैया वीडियो तो ठीक है। ओके ओके ओके, बोलिए 6 kg एंड 160 ml, वेरी वेरी गुड, सुपर। 6 kg कौन सा दिया बाबू? 6 kg। लास्ट वाला सिर्फ गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी सबको सब कुछ क्लियर ना, पक्का? तो अभी तक जितना पढ़ा है उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्लियर है। और आज तो बहुत हेवी चीज सीखे आप। तो उसमें से एक नहीं बना था। बोलिए बोलिए, पढ़ दीजिए ना आप, बस पढ़िए ना, सब बोलिए कौन सा? उसमें था इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 100 and 200 स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट। जिसमें से 80% और 60% पास हुआ है। 66.66%। छोड़ दीजिए आप। नहीं, पहले 100 स्टूडेंट, छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा आपको, आ गया आंसर। पहले 100 स्टूडेंट्स और दूसरा में 200 स्टूडेंट्स अपीयर किया। अब आप एक बात बताओ, पहले वाले में तो 60% पास किया, 60% यानी 60, और दूसरे वाले में 80% पास किया। तो इसका 60% तो आप मुंह से निकाल दोगे, क्योंकि 100 का कोई सा भी परसेंट सेम ही होता है, तो 60 आ गया। और 200 का 80%, 280%, 80 दूनी 160 से 220 वाला आ गया। फिर से बोलना, तो कुछ मिस्टेक की भैया 80 और 60 है। उल्टा है ना? हाँ सही है, सही है, सब कुछ सही था, लिखे अभी गलत है। 80% इसका पीयू, 80 स्टूडेंट्स पास किए इस वाले में, और इसका पीयू 60%, यानी 60%, 10% 20, 60% 120, यानी इसका 120 स्टूडेंट्स पास किए। तो टोटल कितना पास किया आप बोलो? 200। कितना में से? 300 में से। अगर 200 बच्चे पास किए 300 में से, यानी 2/3, 66.66। वही जो हम आपको बोले थे। कुछ नहीं, आप बोले ना कि पहले 100 200 और फिर आप बोले 80, तो 100 का 80 तो 80 होगा, मेरे दिमाग में 80 चला। फिर आप बोले दूसरे वाले का 60%, यानी 120, 80 और 120 200 बन गया, और टोटल कितना था? 300, तो 2/3 बिकम्स 66.66%। वो क्वेश्चन में था कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज इन 2 इयर्स, तो वही समझ में नहीं आ रहा था। क्यूमुलेटिव परसेंटेज का मतलब है कि टोटल सारे स्टूडेंट्स में से दोनों साल का मिलाकर, यानी टोटल 300 में से कितने बच्चे पास किए, यही मतलब है क्यूमुलेटिव परसेंटेज का। अभी क्लियर? हाँ सुपर। चलिए कल मिलते हैं हम लोग सक्सेसिव का पार्ट 2 लेकर। आज जो आप पढ़े वो सक्सेसिव पार्ट ए था, जिसमें हम लोग सक्सेसिव सीखे। अब पार्ट 2 ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लगेगा तो नहीं कि सक्सेसिव लग रहा है, पर फिर भी हम लोग सक्सेसिव लगा देंगे। और ऐसा बहुत बवाल क्वेश्चन है। कल वाला क्लास बेस्ट है, कल सक्सेसिव एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग न्यू टॉपिक, न्यू टाइप वगैरह वगैरह। अब तो बस पढ़ते रहना है आपको। अब क्या है ना, आपका बेसिक्स तैयार हो गया। आपको एक बात पता है, आप कोई सा भी चैप्टर कोई सा भी टाइप पढ़ सकते हो, कोई सा भी चैप्टर कोई सा भी टाइप। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ। अब तो टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम चाय तो पीना ही चाहिए। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय। भैया ये छूट वेलकम गया। टिगर, वेलकम, बाय पोलिमी, बाय सबको, बाय, टेक केयर।